गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4 विद्युत धारिता, जिसका लास्ट टॉपिक अपना था समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी धारिता ज्ञात करने का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। लास्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कौन कौन सी भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है। तो दो भौतिक राशियां हैं। नंबर एक, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और प्लेटों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आज का अपना टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कांच, अभ्रक, पैराफिन, मोम, तेल, एबोनाइड, ये विद्युत रोधी होते हैं। ये पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के अंदर प्रत्येक पदार्थ है, सभी पदार्थों के अंदर परमाणु होता है। परमाणु में क्या होगा? नाभिक। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। परावैद्युत पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा होता है। कैसा होगा? दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। परावैद्युत पदार्थों को यदि अपने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दें, जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में अपने यहाँ पर इप्सिलॉन और परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इप्सिलॉन आर या के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में अपने परावैद्युत पदार्थ को भर दिया है। जैसे ही भरेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? परावैद्युत पदार्थ का जो नाभिक होगा वो समांतर प्लेट संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट की ओर विस्थापित हो जाएगा, जबकि परावैद्युत पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धनावेशित प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। यह क्रिया ध्रुवण या पोलराइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुवण या पोलराइजेशन। ये अपने को याद रखना है, प्रश्न आएगा कि ध्रुवण या पोलराइजेशन किसे कहते हैं। जब परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच भर दिया जाता है तो परावैद्युत पदार्थ का जो नाभिक होगा वो ऋणावेशित प्लेट की ओर विस्थापित हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जो क्या कहलाएगा? ध्रुवण या पोलराइजेशन कहलाएगा। तो ये डायग्राम आपको अच्छे ढंग से बनाना है। ध्रुवण के कारण जो परावैद्युत पदार्थ होगा, परावैद्युत पदार्थ की प्लेट के एक पृष्ठ पर ऋणावेश और दूसरे पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जैसे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी होगी वैसे ही विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला था, V = था माइनस समाकलन अनंत से R E सदिश डॉट dr सदिश। इसको अपने क्या लिख सकते हैं? V बराबर E इंटू डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये बताया कि जैसे ही समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ को भरेंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी आएगी, ये कम हो जाएगा। और इन दोनों में रिलेशन कैसा है? समानुपाती है। जब तीव्रता का मान कम होगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? C = क्या होता है? Q बटा में V। जैसे ही V कम होगा C का मान बढ़ जाएगा। C का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर अपने कंडीशन लेंगे। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य इप्सिलॉन आर या के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ है और प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। तो दोनों प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी जब अपने प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, उस कंडीशन में। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E की, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं E इप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। E के या E इप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आएगा? E सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। यहाँ पर पहले इप्सिलॉन 0 था, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, लेकिन अपने अब क्या लिखा है? ओनली इप्सिलॉन लिखा है। ये माध्यम की विद्युतशीलता है, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अपने क्या भर दिया है? माध्यम भर दिया है, परावैद्युत पदार्थ अपने भर दिया है। सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू होता है Q बटा में E। ये भी अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा E के
या ई इप्साइलन आर इजकल टू क्यू बटा में ई एप्साइलन। अब यहाँ पर अपने क्या करेंगे, इप्साइलन का मान रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इप्साइलन आर बराबर होता है इप्साइलन बटा में इप्साइलन 0। तो इप्साइलन इजकल टू क्या आएगा, इप्साइलन 0 इप्साइलन आर, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये मान अपने इस फॉर्मूले के अंदर ऐड कर देंगे। तो जैसे ऐड करेंगे तो अपने को स्पष्ट यहाँ से पता लगेगा कि परावैद्युत पदार्थ भर देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होगी, कमी होगी। अब कमी कैसे होगी, वैल्यू रखेंगे अपने, तो ये आएगा ई के या ई इप्साइलन आर इजकल टू आ जाएगा क्यू बटा में ई एप्साइलन 0 इप्साइलन आर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इप्साइलन आर में रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे ही अपने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी होगी वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही वोल्टेज कम होगा धारिता का मान उतना ही बढ़ जाएगा जितना अपने परावैद्युत पदार्थ लिया है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धारिता का मान उतना ही गुना बढ़ जाएगा जितना परावैद्युत पदार्थ का मान होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर देने पर अलग अलग स्थितियों में धारिता का मान अलग अलग होता है। जैसे अपने यहाँ पर एक कंडीशन लेंगे, कंडीशन ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण प्रभाग में परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण प्रभाग में परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने डायग्राम बनाते हैं, वही सेम डायग्राम पहले वाला ही। इस प्रकार से अपने एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे, इसमें दो प्लेटें हैं। पहली प्लेट जिस पर आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आवेश क्यों होगा, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों में से पहली प्लेट को अपने एक बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी के धन सिरे से। जैसे ही बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे तो यहां पर जो पहली प्लेट है P1 उस पर आवेश कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार इसके निकट एक अन्य प्लेट रखेंगे अपने, अन्य प्लेट है विद्युत रूप से उदासीन, दूसरी प्लेट P2। विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया से P2 प्लेट की आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अपने क्या करेंगे, P2 प्लेट की बाहरी सतह का संबंध पृथ्वी से कर देंगे, जिससे इसका संपूर्ण धनावेश कहां पर चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर, और दोनों प्लेटों के बीच में सम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यहां पर अपने क्या किया है, इन दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण प्रभाग में यानी पूरे क्षेत्रफल में इप्साइलन आर या के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा है। परावैद्युत पदार्थ भर दिया है पूर्ण प्रभाग में। परावैद्युत पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, जैसे कांच है, अभ्रक है, पैराफिन है, मोम है, तेल है, एबोनाइट। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण प्रभाग में एबोनाइट भरा गया है, इस स्थिति में धारिता ज्ञात कीजिए, या तेल भरा गया है, धारिता ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होगा और माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर सबसे पहले अपनी तीव्रता निकालेंगे। तो इसको अपन लिखेंगे ई के या ई इप्साइलन आर इजकल टू सिग्मा अपॉन इप्साइलन। अब सिग्मा का मान क्या है हम जानते हैं, सिग्मा इजकल टू होता है क्यू बटा में ई। तो ये आ जाएगा ई इप्साइलन आर इजकल टू क्यू बटा में ई एप्साइलन। एप्साइलन का मान रख देंगे, इप्साइलन आर इजकल टू होता है इप्साइलन बटा में इप्साइलन 0। ये अपने पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा वो परावैद्युतांक कहलाता है। और परावैद्युतांक का जो मान है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे मैंने कहा था, याद रखना है, धातुओं के लिए मान कितना होगा इप्सिलॉन आर का, अनंत। अब यहां से अपने इप्सिलॉन आर का मान निकालेंगे तो ये आएगा ई इप्सिलॉन आर इजकल टू क्यू बटा मी ई एप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर। इसको अपने मान लेंगे समीकरण नंबर 1 नंबर।
अब अपने यहाँ पर इप्सिलॉन आर क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण प्रभाग में या पूरे भाग में या पूरे क्षेत्रफल में भरे गए परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। अब यहाँ पर विद्युत विभव के सूत्र से दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर होता है E इंटू डी। अब E के साथ क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन आर, और V के साथ क्या आ जाएगा, Vm, मीडियम में वोल्टेज। ये समीकरण नंबर आ जाएगी 2 नंबर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से E इप्सिलॉन आर का मान रख देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से Vm इजकल टू Q बटा में E एप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर, और ऊपर क्या है, D है, यहाँ पे D लगा देंगे। ये समीकरण आ जाएगी 3 नंबर। अब अपने यहाँ पे धारिता का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। धारिता के सूत्र से C इजकल टू क्या होता है, Q बटा में V, समीकरण नंबर 4 नंबर। अपना टारगेट क्या है, C, अपने को C की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा समीकरण 3 व 4 से। यहाँ पर अपने M लगा देंगे, यहाँ पर भी अपने M लगा देंगे, क्योंकि अपने को माध्यम की धारिता पूछी गई है। तो CM इजकल टू क्या आएगा, Q बटा में VM, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 से 4 में वैल्यू रखनी है समीकरण 3 व 4 से। तो ये आएगा CM इजकल टू QD बटा में, Q के स्थान पे अपने लिखेंगे Q, और VM की वैल्यू क्या है, QD बटा में E एप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर जो वैल्यू बचेगी वही क्या है, माध्यम की धारिता है। इसको अपने यहां इस प्रकार से लिखेंगे, CM इजकल टू ये आएगा E एप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर बटा में D। तो यहां पर CM और इप्सिलॉन आर में क्या रिलेशन है, समानुपाती का है। यहां पर जो E एप्सिलॉन 0 अपॉन D है, ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, CM इजकल टू C इंटू इप्सिलॉन आर। ये माध्यम में धारिता का व्यंजक आ गया। समीकरण नंबर 5 नंबर। समीकरण 5 से ये स्पष्ट हो रहा है कि माध्यम में धारिता का मान उतना ही गुना बढ़ जाएगा जितना परावैद्युतांक का मान होता है। परावैद्युतांक यहाँ पर क्या है, इप्सिलॉन आर है। तो माध्यम में धारिता का मान उतना ही गुना अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है जितना परावैद्युतांक का मान होता है। तो ये इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म हुआ। आज का क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में, जैसे मान लो ये P1 प्लेट है, ये P2 है, इन दोनों प्लेटों के बीच में अपने पूर्ण प्रभाग में यहां पर अपने भरा है एबोनाइड। एबोनाइड भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता अधिक हो जाएगी, धारिता कम हो जाएगी, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको आंसर लिखना है 3 में से कोई एक। प्रश्न क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण प्रभाग में एबोनाइड भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका आंसर क्या होगा, इन 3 में से चूज करना है आपको। धारिता का मान पहले से अधिक हो जाएगा, धारिता का मान पहले से कम हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन तीनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जो सही लगे आंसर, वो आपको कमेंट करके भेजना है। वीडियो आपको 3 बार देखना है। नेक्स्ट अपना जो टेस्ट है मंडे को है। इसमें जो 4 नंबर लेसन जितना करवा दिया जाएगा, जितने इसके पार्ट हो जाएंगे 6-7, वो सारे इस टेस्ट में नेक्स्ट में अपने आएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म। थैंक यू, धन्यवाद।